शिव पुराण आपको धन देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको दौलत देगी कि नहीं देगी ये हमको नहीं मालूम। शिव महापुराण आपको संपदा देगी कि नहीं देगी ये हमें नहीं मालूम। शिव पुराण आपको करोड़पति बनाएगी कि नहीं बनाएगी ये हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि शिव महापुराण सुनने वाले के अंदर इतना बल आ जाता है कि शंकर भगवान को उसको लक्ष्मी देना ही पड़ता है, संपदा देना ही पड़ता है। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव पुराण की कथा आप जितने सालों से सुन रहे हो, 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल 3 साल, आपका पुराना समय निकाल कर देखो। और जब से आपने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मेरे भोले बाबा ने, मेरे शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ा। इसलिए भगवान शिव जी से कहना, तुम हमें धन दो चाहे नहीं दो, हमें संपदा दो या ना दो, हमें वैभव दो ना दो, हमारे को कुछ दो चाहे ना दो, गाड़ी बंगला दो चाहे ना दो, पर शंकर जी से कहना हमें हमारे घर में अच्छे संस्कार देना, जिससे हम भगवत भजन में लगेंगे तो आपकी कृपा से हमें दौलत अपने आप मिलती चलेगी। हम अपना परिश्रम, हम अपनी मेहनत, हम अपना संघर्ष कर सकें, हम अपनी मेहनत, अपनी लगनता से आगे बढ़ सकें। आज का जमाने में लोग संघर्ष कम करते हैं और विचार ज़्यादा करते हैं कि कहीं से हमको ऐसा कोई महाराज मिल जाए जो कोई जड़ी बूटी ऐसी दे दे कि हमारे पास में धन बढ़ जाए। मेरी जीजियों, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ जो तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन दे देगा। आपकी मेहनत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, आपके संघर्ष से बड़ा कोई धन नहीं। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, हम आप आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। कोई आपका साथ देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर इतना जरूर है, आपने अगर मेरे देव अधिदेव महादेव का नाम लिया है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है और अपने धैर्य को बांध कर रखा है और अपने परिश्रम को, अपने कर्म को करते रहे हो, तो फिर कोई आए चाहे ना आए, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी त्रिलोकीनाथ, मेरा कुबेरेश्वर बाबा आपके पास जरूर है। वो आपकी मेहनत के साथ। मेहनत करो ही ना और आखिरी में तुम कह दो कि भगवान तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा, दुकान खोलो ही ना और कहो कि ग्राहकी नहीं आ रहा है।
पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो और कहते हो कि मेरा बाबा सुनता ही नहीं है, मैंने 5 बार व्रत कर लिया, 4 बार कर लिया। व्रत करना मूल नहीं है, दिल को लगाना मूल है। कितना सुंदर कहा है। सोमवार का व्रत है, पशुपतिनाथ का व्रत है, 16 सोमवार का व्रत है, संकट सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। उस दिन बेलपत्र को, जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। कितना सुंदर वर्णन है, जरा सुनिएगा शिव महापुराण का, लिंग पुराण का ये वर्णन, शिव पुराण का, स्कंद पुराण का ये वर्णन ध्यान रखना। जिस दिन आपका सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। जिस दिन आपका पशुपतिनाथ का व्रत है उस दिन आप बेलपत्र नहीं तोड़ोगे वृक्ष से। जिस दिन आपका प्रदोष का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन आपका 16 सोमवार का व्रत है उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ोगे। जिस दिन संकट सोमवार का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जिस दिन आप शंकर भगवान का तीज का व्रत, छठ का व्रत, भगवान शंकर का कोई भी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो उस दिन बेलपत्र को व्रत करने वाले व्यक्ति को नहीं तोड़ना चाहिए। व्रत आज है तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। क्यों? ऐसा हमारा शास्त्र, हमारा विधान, हमारे पुराण, हमारे वेद क्यों वर्णन करते हैं? किस लिए वर्णन करते हैं? क्यों कहा गया कि प्रदोष के दिन, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप कोई सा भी व्रत हो, आपका सोमवार का व्रत है, आपका शिव जी का अगर कोई व्रत कर रहे हो तो उस दिन आप भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए बेलपत्र मत तोड़ो, एक दिन पहले तोड़ो। क्यों कहा गया? हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, सोमवार का व्रत कर रहे हो तो बेलपत्र को एक दिन पहले तोड़ना, प्रदोष का व्रत कर रहे हो तो एक दिन पहले व्रत को बेलपत्र को तोड़ना। एक दिन पहले उस बेलपत्र को क्यों तोड़ा जाता है? जिस दिन हमारा व्रत रहता है उस दिन हम बेलपत्र क्यों नहीं तोड़ सकते? तो हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस बेलपत्र की पूजन आप साल भर में अगर एक दिन भी आपने बेलपत्र को जल चढ़ाया है, एक दिन भी बेलपत्र को नमन करा है, एक दिन भी बेलपत्र के वृक्ष को यदि तुमने पूजा है, साल भर में एक दिन भी आपने अगर बेलपत्र की आराधना करी है, तो आप जब जब सोमवार का व्रत रखती हो, प्रदोष का व्रत रखते हो, आप जब जब शिवरात्रि का व्रत रखते हो, आप जब संकट सोमवार का व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रखते हो, तो तुम्हारे उस व्रत को सफल बनाने के लिए बेलपत्र का वृक्ष भी तुम्हारे लिए व्रत रखता है, जिससे तुम्हें उस फल की प्राप्ति। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, हमने 16 सोमवार करे, हमने सोमवार का व्रत करा, हमने प्रदोष करी, हमने बाबा की सोमवारी का व्रत करा, मेरा बाबा मेरा सुनता क्यों नहीं है? हम गलती कर दिए। हम जिस दिन हमारा व्रत था उस दिन हमने बेलपत्र को तोड़ लिया, उतार लिया, हम भूल गए। हम सबसे कहेंगे, अगर YouTube पर हमारी पूर्व की कथा डली हो, एक पुष्प शिव महापुराण की कथा, त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा, जब पुरानी जो YouTube पर हमारे YouTube पर अगर डली हो तो वो कथा को आप निकालना, उसको एकांत में बैठकर थोड़ा सा श्रवण करना कि पुष्प का महत्व क्या है। कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी शंकर को स्वीकार होता है। कौन सा पुष्प शिव को किस स्थान पर चढ़ाया जाए। क्यों सोमवार, अष्टमी और ये अन्य जितनी तिथियां होती हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, चतुर्दशी, त्रयोदशी, ऐसा वर्णन उसमें आता है कि इन दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। अष्टमी, नवमी, ये तिथियां हैं, क्यों नहीं तोड़ा? इसलिए
क्या कारण है कि इन तिथियों पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता? तो कहा, जब हम रोज बेलपत्र को जल चढ़ाते हैं, शंकर की आराधना करते हैं, तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर देवता भी हमारे कल्याण की कामना करते हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है। लिंग पुराण को उठाकर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर, कितने किलो? जम जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आई। 1.25 किलो सोने के सिंहासन पर मखमल का गद्दा बिछाकर एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की शिला रखकर उस पर सोने का छत्र 0.5 किलो का लगाकर हीरों और पन्नों से शालिग्राम भगवान का श्रृंगार कर कर किसी को दान करने का फल मात्र एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कितने किलो सोने का सिंहासन? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 1.25 किलो। छत्र कितने का? 0.5 किलो। हीरे रतन माणिक मोती सोने से जड़े हुए शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर रखकर दान करने का जो पुण्य होता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ का बराबर का जो पुण्य होता है, हजारों सर्वोत्तम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, सोम यज्ञ करने का जो पुण्य होता है, वो एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। और ऐसा यज्ञ का फल मेरा विश्वास करता है, मेरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए, मेरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले शिव भक्तों के लिए, ये मेरा दिल कहता है कि इतना बड़ा दान मेरा मन करता है कि आप सब हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा आता होगा कि आप भी एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाते होगे, तो समझ लेना कि आपने भी अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ और स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण छत्र का दान अपने जीवन में कर लिया। 3 वचन भगवान शिव ने पार्वती जी को दिए हैं, सावधानी से सुनिएगा उन वचनों को। दो वचन तो काशी के हैं और 1 वचन अमरनाथ की गुफा का। 3 वचन मेरे भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए हैं, जिसमें से 2 वचन काशी के हैं कि काशी में शंकर भगवान से पार्वती जी कहती हैं, जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, ये वचन दीजिए। शिव जी ने वचन दिया, पति पत्नी अगर झगड़ा करेंगे तो उनमें आपस में प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। दूसरा वचन दीजिए, काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा, तारण मंत्र तुमको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने वचन दिया कि काशी के अंदर अगर कोई मरेगा तो उसको तारण मंत्र मैं दूंगा, तारक मंत्र मैं दूंगा। और अमरनाथ की गुफा में 3रे नंबर का वचन भगवान शंकर ने दिया, शिव जी ने दिया, बाबा जग कल्याण के लिए एक वचन चाहिए। क्या? भूल से भी अगर कोई एक बेलपत्र का स्पर्श मात्र कर ले, स्पर्श मात्र कर ले, अगर भूल से भी अगर कोई बेलपत्र को छू ले या बेलपत्र का स्पर्श कर कर आपकी आराधना में या किसी को दान में दे दे, तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म ना ले, वो आपके धाम में जाकर विराज नहीं। वचन दीजिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छुड़ा देता है एक बेलपत्र का पौधा। शिव जी के मस्तक पर कितनी रेखाएं रहती हैं त्रिपुंड में?
आवाज दो, आवाज आवाज नहीं आई। 3 एक 3 रेखा मेरे भगवान शंकर के मस्तक पर है। उन 3 रेखाओं में एक एक रेखा में 9 देवता विराजमान। एक रेखा में 9 देवता, दूसरी रेखा में 9 देवता, तीसरी रेखा में 9 देवता। ऐसे शिव जी की त्रिपुंड रेखाओं में 27 देवताओं का वास। पूरे एक त्रिपुंड में। आप रोड पर से चल के आते हो, बहुत सारे तिलक लगाने वाले आपको मिलते हैं। उन्होंने अपनी थाली में फूल रख रखा है, ऐसा फूल रख रखा है, उस फूल से आपका पूरा सिर रंग देते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। ऐसा सिर रंग देते हैं और आप उनसे कुछ कहती भी नहीं हो। आपको कहना चाहिए ये सिर रंगने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो अपने हाथ की 3 उंगलियां लीजिए और त्रिपुंड खींचिए। कम से कम 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। 27 देवता मेरे मस्तक पर रहना चाहिए। चंदन की, भस्म की, रौली की, मौली की। अगर आप किसी भी भस्म का, चंदन का मस्तक पर अगर आप अष्टगंध का भी अगर त्रिपुंड लगा रहे हो तो आपके मस्तक पर 27 देवता त्रिपुंड की 3 लाइन खींचते से ही विराजमान हो जाते हैं। तिलक लगाने वाले फूल रख लिया, फूल से पूरा माथा रंग दिया, रंगने के बाद कह दिया चलो दक्षिणा दो जाओ। उस समय पर आपको कहना चाहिए मैं कथा में आई हूं, शिव की कथा है, मेरे मस्तक पर त्रिपुंड लगा। त्रिपुंड से मतलब है कि 27 देवता, जब तक मेरे मस्तक पर त्रिपुंड रहेगा 27 देवता मेरे साथ में हर पल हर घड़ी रहेंगे, हर क्षण। पर हम नहीं बोल पाते। उन्होंने लिया फूल से रंग दिया, नहीं नहीं नहीं, हमको त्रिपुंड लगाइए, हमारे मस्तक पर त्रिपुंड होना चाहिए। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, भगवान शंकर का जल है, उसको भी मस्तक पर त्रिपुंड के भाव से लगा सकते। भस्म है, भाव से लगा सकते। और यदि कुछ भी ना लगा सको तो फिर एक काम करो, शंकर के मंदिर में जब जाओ, झुककर जब प्रणाम करो तो अपना मस्तक शिव के चरणों में झुककर प्रणाम करोगे तो जो शिव भक्त आएंगे उनके चरण की रज आपके जब मस्तक पर लगेगी तो आपका कल्याण कर देगी, आपका उद्धार कर देगी। कहते हैं कि 27 देवता जो त्रिपुंड में विराजमान है वो शंकर से मिलाने का कार्य करते हैं, शिव से मिलाने का। बात की सुंदर एक व्याख्यान आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी जब झूठ बोल दिए और झूठ बोले तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। पांव का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा। काल भैरव ने अपने हाथ का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते गया तो कर्मनाशा नदी बन गई, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। निवेदन करा भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी से, बाबा ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ये कटा हुआ सिर ना जाने कहां जाएगा, आप कृपा कर कर इसको बट वृक्ष बना दीजिए। इसको बट वृक्ष बना दो, आप करुणा करो, इसको बड़ का पेड़ बना दो, बट वृक्ष बना। शिव जी ने भगवान नारायण की बात सुनकर ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बड़ का पेड़ बना दिया। शंकर भगवान उसी बड़ के पेड़ के नीचे विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर महादेव एक नाम शंकर जी का ऐसा है जो व्यक्ति के कर्जे को समाप्त करता है।
कर्जा करने के बाद व्यक्ति सोचता है मेरा कर्जा नहीं चूक रहा, बहुत ज्यादा टेंशन में चलता है। पैसा अगर कर्जा तुमने लिया है तो चुकाओगे भी तुम, तो फिर टेंशन करने की जरूरत क्या है? ज्यादा कर्जा हो गया महाराज, अब क्या करें? पति और पत्नी इतने डिप्रेशन में पहुंच गए कि आखिरी में अपने शरीर को ही त्याग दिया, मरने की तैयारी कर ली। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कर्जा तुमने करा है, कर्जा तुमने लिया है, चुकाओगे भी तुम, घबराना नहीं। कर्जा ज्यादा हो जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। बट वृक्ष के नीचे अगर कोई शंकर का शिवलिंग है उसका पूजन करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई भगवान शंकर का अंश अवतार श्री हनुमान जी महाराज भी अगर किसी बट वृक्ष के नीचे विराजमान है उसका स्मरण करिए। शंकर का ही अंश स्वरूप आद्य शक्ति दुर्गा भवानी भी अगर बट वृक्ष के नीचे आद्य शक्ति भी बैठी हुई है तो उसका भी स्मरण करिए। बट वृक्ष के नीचे कोई देवता अगर विराजमान है उसका पूजन करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी अर्चना करिए, उसका फल आपको मिलेगा, कर्जे से मुक्ति होगी। आप यह ना सोचिए कि शंकर जी तो है ही नहीं, बढ़ के नीचे हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी का स्मरण कर लो। देवी जी मिल गई, देवी जी का स्मरण कर लो। शिव जी मिल गए, शिव जी का, सब एक। शिव महापुराण की कथा किसी देवता को तोड़ना नहीं बताती कि राम अलग है कि कृष्ण अलग है कि शंकर अलग है कि देवी अलग है कि देवता अलग है। शिव महापुराण की कथा कहती है सब में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, सब में शिव समाया है। कथा वाचने वाला भी शिवमय और कथा सुनने वाला भी शिवमय होता है, कथा करवाने वाला भी शिवमय होता है। कहीं शिव से परे कुछ भी नहीं। कथा सुनने आ रहे हो, घर के बाहर बेलपत्र का पेड़ है, कथा श्रवण करने जा रही हूं, बेलपत्र का वृक्ष है, नहीं। आपको अगर कथा सुनने जा रहे हो तो बेलपत्र अगर चढ़ाना है तो एक दिन पहले आप बेलपत्र को उतारो। कथा सुनने के लिए जा रही हूं और बेलपत्र रास्ते में से तोड़ लिया, कथा में जाकर बैठ गई, बेलपत्र शिव पुराण को समर्पित कर दिया या कथा में समर्पित कर दिया या विचार करा कि मेरा बेलपत्र व्यासपीठ तक जाएगा, झोली में डाल दिया। ध्यान रखना, कथा सुनने के लिए आ रही हो, सामने बेलपत्र का वृक्ष दिख गया, उसको झुककर प्रणाम करो, नमन करो और कहो मेरे बाबा, मेरे शंभु, आपका दर्शन कर कर जा रही हूं। मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में गौरी शंकर हैं, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में नारायण लक्ष्मी है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां है, मैं जानती हूं इस बेलपत्र के वृक्ष के तने में स्वयं कुबेर बैठकर साधना करता है। इस बेलपत्र के वृक्ष को मैं नमन करती हूँ। बाबा, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, जब मैं कथा सुनकर वापिस आऊं ना, हे बेलपत्र महारानी, हे बेलपत्र के वृक्ष, हे शंकर, ऐसी कृपा करना कि मेरी खाली झोली को भंडार से भर देना, उसको नमन करो। और हम क्या करते हैं, कथा सुनने जा रहे हैं तो बेलपत्र का वृक्ष अपने आंगन में है या बेलपत्र का वृक्ष रास्ते में पड़ गया, 4-6 बेलपत्र तोड़ लिए, कथा में जाकर बैठ गए, कथा सुन ली, बाद में बेलपत्र समर्पित कर, ना 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 ना, आते समय बेलपत्र को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, विनय करते हुए। और 3 वचन मेरी माता पार्वती जी ने शिव जी से मांग लिया। पहला वचन कौन सा था काशी का? आपस में पति पत्नी का झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। झगड़ा प्रेम को बढ़ा देता है। इसलिए हम कई बार माताओं से कहते हैं कितना भी झगड़ा हो जाए तो लड़के मायके मत जाओ। लड़ लो, झगड़ लो, खूब लड़ लो, तुमसे जितना बन सके उतना लड़ लो, पर निवेदन है
कभी भी बात बंद मत करो। लड़ाई कितनी भी हो जाए पर बात बंद नहीं करना, क्योंकि बात चालू रहती है तो एक ना एक दिन लड़ाई का भी एंड हो ही जाता है, लड़ाई समाप्त हो ही। यदि कर्जा हो भी जाए तो बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव का स्मरण मात्र। तीन वृक्ष कहे हैं, एक बेलपत्र का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष, एक बड़ वृक्ष। अजय, यदि मान लो अगर कोई संपदा की कमी हो भी जाती है, कर्जा बहुत मात्रा में बढ़ भी जाता है, तो इन तीन वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की आराधना करने से और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर करने से, परिश्रम करने से धन की मात्रा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर इन सब में सबसे मूल है आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष। अपना कर्म।